जय हिंद बच्चों, आप सबका स्वागत है आवर स्टडी टाइम पर। इन आवर लास्ट वीडियो वी लर्न हाउ टू मेजर द वॉल्यूम। हमने कप का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग कंटेनर्स की वॉल्यूम मेजर की थी, राइट? आपको याद होगा हमने ये कप यूज़ किया था और जो कंटेनर्स हमने यूज़ किए थे वॉल्यूम मेजर करने के लिए उसमें से एक कंटेनर ये भी था। हमने ये भी समझा कि एस्टिमेशंस भी ज़रूरी हैं और उसको चेक करना भी ज़रूरी है। तो उस वेरिफिकेशन के दौर में ही मैंने चेक किया कि अगर मैं अलग कप यूज़ करूं तो क्या वॉल्यूम सेम ही आएगी। अगर आपको याद हो तो इस कंटेनर की वॉल्यूम 6 कप्स ऑफ वाटर थी अगर हम ये कप यूज़ करते हैं तो। मैंने जब दूसरा कप यूज़ किया इसकी वॉल्यूम थी 5 कप्स ऑफ वाटर, यानी कि इस कप से मेजर करना तो उतना सही नहीं होगा। हो सकता है आप भी अलग कप यूज़ करें तो उसकी वॉल्यूम डिफरेंट हो। ये एक प्रॉब्लम तो अब हमारे सामने है और हमें इसे रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से कल हमने जग्गू और मग्गू की हेल्प की थी, आज जग्गू और मग्गू ने हमारी हेल्प की है। जब मैं ये प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे वेजिटेबल सेलर्स और फ्रूट सेलर्स जो वेट्स यूज़ करते हैं, 1 kg का जो वेट है या फिर 500 ग्राम्स का जो वेट है वो सेम है। हम किसी भी वेजिटेबल सेलर के पास जाएं या फ्रूट सेलर के पास जाएं वो सेम रहेगा, यानी कि उनके पास जो वेट है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड वेट है, वो सेम है। या इसी तरीके से हमें वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड जो कंटेनर है उसकी ज़रूरत होगी। स्टैंडर्डाइजेशन से हमारा मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन से मतलब है कि उसको मैं इस्तेमाल करूं या आप इस्तेमाल करें वो सेम रहेगा, जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आएंगे। ऐसा नहीं है कि इस कप को इस्तेमाल करने पर जो इसकी वॉल्यूम 6 कप्स आई है, अगर आप कोई दूसरा कप यूज़ करेंगे तो उसकी वॉल्यूम डिफरेंट हो। और जो ये सेम साइज का कप है वो हर जगह अवेलेबल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें ये सेमनेस, सिमिलैरिटी की ज़रूरत है ताकि जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट आए, प्रिसाइज आए। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन की हमें ज़रूरत है। और जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है ये यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल यानी कि मैं इसको यहाँ पर मेजर करूँ, आप मेजर करें या कोई और थर्ड पर्सन मेजर करे, हम इसको इंडिया में मेजर करें या जापान में मेजर करें, उसका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। तो हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कंटेनर की ज़रूरत होगी और ये प्रॉब्लम हमारी कुछ हद तक रिजॉल्व हो गई है और मैं आपको वही दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए मग जिस पर आज मार्किंग है 1 लीटर्स। आपने ये 1 लीटर बहुत बार सुना होगा कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते, या फिर आपने शैम्पू की बोतल्स पर देखा होगा, हेयर ऑयल की बोतल्स पर देखा होगा, या फिर जो हम किचन में यूज़ करते हैं किचन ऑयल, आपने उस पर भी देखा होगा कि ये लेबल होता है। या फिर कभी आप जब शॉप पर गए होंगे किसी कस्टमर को या फिर अपने ही मम्मी पापा को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि उन्हें 1 लीटर की जो क्वांटिटी है वो चाहिए किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए, राइट? तो आज हमारे पास भी एक 1 लीटर वाला कंटेनर है। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट हमें मिल गई है लीटर्स। जिस तरीके से वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम्स, उसी तरीके से वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर्स। इसका मतलब मैं इसको यूज़ करके अपने घर में जो बकेट है उसकी वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, राइट? मैंने इसको फिल किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 टाइम्स फिल करके उसमें पोर करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मेरी बकेट की वॉल्यूम 10 लीटर्स होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ रही है, शायद मुझे नहीं लगता इस कप की वॉल्यूम 1 लीटर होगी, तो मैं इसकी वॉल्यूम कैसे मेजर करूँ? इट मीन्स वी नीड अ स्मॉलर यूनिट एज वेल, राइट? जैसे किलोग्राम्स के लिए हमारे पास एक स्मॉलर यूनिट भी है ग्राम्स, इसी तरीके से वी हैव अ स्मॉलर यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम एज वेल एंड दैट इज मिलीलीटर्स, राइट? अगर हम 1 लीटर को 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो जो उसका 1000th पार्ट होगा इट विल बी 1 मिलीलीटर। तो हम कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंटेनर अभी यहाँ पर मौजूद है उसकी जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, लेकिन हमें छोटी वॉल्यूम यानी कि कम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए
छोटी यूनिट जो भी अभी हमें पता चली है मिलीलीटर, उसके कंटेनर की भी ज़रूरत होगी, स्टैंडर्ड कंटेनर जी। उसके लिए भी आज मेरे पास एक स्टैंडर्ड कंटेनर है जिस पर मार्किंग है 100 ml तक, और जो स्टार्ट हो रही है 10 ml से, 10 ml, 20 ml, 30, सो ऑन एंड 100 ml। यानी कि इस कंटेनर को इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग, स्पेशली जो छोटे कंटेनर्स हैं उनकी वॉल्यूम मेजर कर पाएंगे। और ये कंटेनर भी मेरे पास है, ये बीकर, जिसकी वॉल्यूम आप मुझे बताएंगे। अच्छा चलिए, उससे पहले आप गेस करिए इन दोनों कंटेनर्स में से किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, सिलेंड्रिकल वेसल की या फिर इस बीकर की। एक पल के लिए आपको लग सकता है कि इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमें सिर्फ एक डायमेंशन पर फोकस नहीं करना है। हाँ, इसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन इस कंटेनर का बेस बड़ा है इस कंटेनर के कंपैरिजन में, और इन दोनों की ही वॉल्यूम हम वेरीफाई करके देख लेते हैं, राइट। एंड देन वी विल सी if their volumes are same, more or less. Now I'll pour this water in this cylindrical vessel. And see, volume of this container is also 100 ml. So volume of both of these containers is 100 milliliters. तो इससे आपको ये भी समझना है कि आपको सिर्फ एक डायमेंशन पर फोकस ना करके बाकी डायमेंशंस पर भी फोकस करना है, ताकि आप सही रिजल्ट तक पहुंच सके। तो क्यों ना हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज भी कर लें। जिन कंटेनर्स को हमने कल यूज़ किया था उनकी वॉल्यूम मेजर करने के लिए, और हमने उनकी वॉल्यूम किस तरीके से निकाली थी, इन नंबर ऑफ कप्स, कि उसमें कितने नंबर ऑफ कप्स वाटर हम फिल कर सकते हैं। आज हम उसको स्टैंडर्ड तरीके से निकालेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इस कप में कितने मिलीलीटर पानी आ सकता है। आपको क्या लगता है, गेस करेंगे? आई थिंक इसकी वॉल्यूम, चलिए हम इससे कंपेयर करके देख लेते हैं, हो सकता है 100 ml हो। वी विल वेरीफाई इट। आई फिल दिस कंटेनर टिल द मार्क ऑफ 100 ml. Now I'll pour it into this cup. It is not full. I will pour 10 more ml. It means volume of this cup is 110 milliliters. Similarly, we can find out the volume of this container. Shall we? 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400, 500, 600, and I think it can hold 50 milliliters more. I think 10 ml more. So volume of this container is 616 milliliters. Similarly, you can verify the volume of your containers that you used yesterday to measure the volume in number of cups. तो हमने सीखा कि किस तरीके से हम अलग अलग कंटेनर्स की वॉल्यूम स्टैंडर्ड तरीके से भी नाप सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें स्टैंडर्ड बीकर। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर में कोई खाली बोतल है, फॉर एग्जाम्पल कप सिरप की ही बोतल है, तो आप उसका लेबल चेक कीजिए। अगर वो 100 मिलीलीटर्स है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें यू विल पोर वाटर इनटू दैट बॉटल एंड you can check the volume of another container. For example, this is the bottle of cough syrup with the volume 100 milliliters. तो आप उसमें पानी भरेंगे और उस कंटेनर में पोर करेंगे दूसरे वाले में, आप देखेंगे अच्छा 100 मिलीलीटर हो गया है। दूसरी बार उसे भरिए 200, 300, हो सकता है 5 बोतल ही पानी उसमें आ पाई, तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 500 मिलीलीटर्स।
अगर हम उसको दूसरे किसी स्टैंडर्ड कंटेनर से मेजर करेंगे तो भी उसकी वॉल्यूम 500 मिलीलीटर्स ही होगी, राइट। अब आपका होमवर्क ये होगा कि आप जो कंटेनर्स आपने कल यूज़ किए थे उसी में से किसी एक कंटेनर की वॉल्यूम मेजर करेंगे यूजिंग सम स्टैंडर्ड कंटेनर, राइट। सम बोतल या फिर कोई वाटर बोतल भी हो सकती है जिसकी वॉल्यूम आप चेक करिए 250 ml हो, इसके आसपास, या कोई और हेयर ऑयल बॉटल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यू कैन चेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड you will tell me the answer in comment section. Thank you and keep learning. Share to learners and subscribe for more. Thank you so much.